हिंदुस्तान के कानून और संविधान की खूबसूरती यही है कि यहाँ हर किसी को अपनी बात रखने का मौका मिलता है, वो पीड़ित हो या फिर आरोपी, बलात्कारी हो या फिर हत्यारा। कानून सबको बराबर का हक देता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला कोलकाता में, जिस कोलकाता की घटना को देखकर पूरा देश स्तब्ध है। जितनी जघन्य और अमानवीय घटना ट्रेनी लेडी डॉक्टर के साथ हुई, उसे देखकर इंसानियत भी शर्मसार हो गई। संजय रॉय को इस वारदात का मुख्य आरोपी बताया गया। वो फिलहाल सीबीआई की हिरासत में है। उसका पॉलीग्राफ टेस्ट भी हो चुका है। वो पूरा घटनाक्रम कबूल कर चुका है। लोग इसकी फांसी की मांग भी कर रहे हैं, लेकिन कविता सरकार जो संजय रॉय का केस लड़ने वाली है, वो व्यक्तिगत तौर पर फांसी की सजा को सही नहीं मानती। तो चलिए आपको बताते हैं कौन है कविता सरकार और कैसे मिला उन्हें इस दरिंदे का केस। कौन है कविता सरकार? कविता सरकार 25 साल से वकालत कर रही हैं। कविता ने अपना करियर अलीपुर कोर्ट से शुरू किया था, जहां वो सिविल मुकदमे लड़ती थी। इसके बाद वो साउथ एशियन लीगल सर्विस एसोसिएशन से जुड़ी और क्रिमिनल केस लड़ने लगी। जून 2023 में ही वो सियालदह कोर्ट आई थी और अब कोलकाता की सियालदह कोर्ट ने सरकार को संजय रॉय के लिए वकील नियुक्त किया है। तो आप ये मत समझिएगा कि कविता सरकार खुद संजय रॉय का केस लड़ने के लिए आगे आई थी, बल्कि उन्हें यह केस कोर्ट के द्वारा सौंपा गया है। संजय रॉय का केस कविता क्यों लड़ रही हैं? जब उनसे यह सवाल पूछा गया तो उनका जवाब था, हर किसी को निष्पक्ष सुनवाई का हक है, फिर चाहे वो आरोपी ही क्यों ना हो। केस लड़ना उनका काम है। कानूनी सहायता की वकील होने के नाते मैं कानून के मुताबिक अपना काम करना जारी रखूंगी, जैसा कि बाकी मामलों में करती आई हूं। आपको यहां यह भी बता दें कि संजय ने जब पॉलीग्राफ टेस्ट की इजाजत दी थी, तब कविता भी वहां मौजूद थी और उसने इजाजत किसी भी दबाव में नहीं दी। कविता सरकार ने यह भी बताया कि संजय खुद को निर्दोष बता रहा है और वो भी जानना चाहता था कि आखिर उस रात को हुआ क्या था। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स का ऐसा दावा है कि टेस्ट के दौरान कई सवालों के जवाब में संजय रॉय ने झूठ बोला। अब जांच एजेंसियों का काम है कि वो किस निष्कर्ष पर पहुंचती हैं। अब आप समझ लीजिए कितने जघन्य अपराध के आरोपी को भी वकील क्यों दिया जाता है, क्यों और अपराधी को दिया जाता है वकील। संविधान के अनुच्छेद 39A के तहत सबको निष्पक्ष सुनवाई और न्याय का अधिकार दिया गया है। कोई भी नागरिक आर्थिक तंगी की वजह से या फिर किसी और वजह से न्याय से वंचित नहीं रहना चाहिए, ऐसा लिखा गया है। अगर ऐसा होता है तो सरकार मुफ्त में किसी को भी कानूनी सहायता मुहैया करवाती है। लेकिन संजय रॉय का केस लड़ने के लिए कोई भी वकील सामने नहीं आया, कोई भी वकील तैयार नहीं था। जब कोई भी वकील इस केस को लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ, तब सियालदह कोर्ट ने कविता सरकार को यह केस लड़ने का आदेश दिया। कविता सरकार सियालदह कोर्ट में स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की इकलौती वकील हैं, इसीलिए यह केस उन्हें दिया गया। वैसे इस देश के कानून के मुताबिक कसाब को भी वकील मिल चुका है, निर्भया के दोषियों को भी केस लड़ने के लिए वकील दिया जा चुका है और अब संजय रॉय को भी वकील दिया गया। अब देखना होगा कि इस मामले में जो जांच चल रही है और जो सुनवाई होती है, उसके बाद क्या कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने आता है। जिस तरीके से देश की मांग है कि इस जघन्य अपराध की सजा सिर्फ फांसी होनी चाहिए, तो इस आरोपी को फांसी होती है या फिर उम्र कैद।